कानपुर नगर से। बकरीद के त्योहारों के मद्देनजर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुआ मीटिंग का आयोजन। बकरीद के त्योहारों के मद्देनजर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिना मैरिज हॉल चमनगंज में पीस कमेटी व सम्मानित लोगों के साथ हुई मीटिंग आयोजित की गई। एसीपी सीसामो निशांक शर्मा ने कहा कि आप सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ मनाएं बकरीद, साफ सफाई का ख्याल रखें, सड़कों पर गंदगी ना फैलाएं, ईदगाह में नमाज के लिए समय का ख्याल रखें, अगर देर हो जाती है तो अपनी नजदीकी मस्जिद में नमाज अदा करें। और साथ ही ये भी कहा कि कोरोना की वजह से पिछले 2 वर्षों से बकरीद का त्योहार अच्छे से नहीं मना पा रहे थे, इस बार अच्छे से खुशी खुशी बकरीद का त्योहार मनाएं, नियम और कायदों का पालन करें और सभी को बकरीद की मुबारकबाद पेश की। इसके बाद ही सभी विभागों के बिजली, पानी, साफ सफाई दुरुस्त रखने के सख्त निर्देश दिए। मीटिंग में पुलिस प्रशासन व सभी विभागों के लोग और क्षेत्र के सम्मानित लोग मौजूद रहे। प्यार मोहब्बत के नजराने को पेश करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है इस मौके पर। अगर हम कोताही करेंगे तो फिर तकलीफ जीवन को उठानी पड़ेगी। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, इसका एहतियात करने की जरूरत है। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे, एक शहर का एक अच्छा खूबसूरत मैसेज जाएगा। वैसे ये हमारा इलाका जो है बड़े समझदार लोग हैं, इसमें यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब बहुत समझदार है माशाअल्लाह। हर आदमी कोऑपरेट के लिए तैयार रहता, खड़ा हो जाता, मैं देखता हूँ। और कभी भी कोई मसला इधर इस तरफ अलहमदुलिल्लाह नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि समझदार लोग रहते हैं, हिंदू भी मुस्लिम भी, वो अपने हक को संभाल लेते हैं, अपने हक को संभाल लेते हैं और प्रशासन के अधिकारी जो है बकिया जो पुलिसकर्मी वो अपना काम कर लेते हैं। तो खुदा का एहसान है कि बड़ी आसानी और आफियत और इज्जत के साथ सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो हुकूमत की जो गाइडलाइन है उसका हम पूरा ख्याल करके काम करें। हाँ, एक बात का जरूर ख्याल रखें, हमने बकरा काटा, सिवा कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं बैठ करके और उसको वायरल कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं होगी, ये गलत है। हर तरह के लोगों के हाथ में जाता है, हर जगह जाता है। हम तो समझ रहे हैं कि खाली हम फेल कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मुनासिब नहीं होगा। किसको दिखाना, जिस खुदा को दिखाना, उसके लिए आपने कुर्बानी कर ली है। अब ये वीडियो किसको दिखाना है? आदमी दिखावे के लिए कर रहा है, हज करने जा रहा है तो वहाँ उम्रा करना है, हज करना है, तवाफ करना है तो उसको फोटो करवाना, उसकी वीडियो बनवाना, किसको दिखाना? जिस खुदा के लिए गए हो खुदा का काम करो। ये दुनिया के काम मत करो, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। आपको दिखावे वाला आप 10,000 का बकरा काट लो, 25,000 का या 40,000 का, अल्लाह के लिए कर सकते। ये पैसे अल्लाह के लिए खर्चा किए हैं, दिखाने के लिए खर्चा किए हैं। जो हमें अल्लाह के लिए करना है तो ये सब चीज़ों पर एहतियात करनी पड़ेगी। इससे नुकसान जरूर जाते हैं, ये अच्छा अमल नहीं। बाकी लाइट का, पानी का निज़ाम इंशाअल्लाह ठीक रहेगा। कमिश्नर साहब से बैठक में सारी बातचीत हो चुकी है। बाजार में मसला हुआ करता था, वो भी चेंज हो गई। 40 ग्राउंड बोल के जो मेरे तरह को कब्जे में परेशानी होती थी, आने जाने की बहुत दिक्कत होती, नफा करती थी, फिर कब्जों का सामना करना पड़ता था। शहर के मोहसिन ने वहाँ पर बात उठाई तो हमने भी इस पर बात रखी, तो खरीदारी गिरावट नहीं करती है। माशाअल्लाह वहाँ पर काम शुरू भी हो गया। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह जो बातें बताएंगी आप हज़ार इस पर अमल करेंगे। हमारे एसीपी साहब ने बड़े मुजाहिद आदमी हैं, बड़े मेहनती हैं और बड़े खुश मिजाज भी हैं। और हमारे लिए जावेद साहब आ गए, ये भी बहुत अच्छे बड़े आदमी मेरे पुराने ताल्लुकात हैं। आपको बड़ी शांति यहाँ पर मिलेगी, आफियत मिलेगी और बड़ी आफियत के साथ सारे काम गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह, जो भी मुझे यकीन है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान का हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये कोई सितारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। देखिए मैं कहना ये चाहता हूँ, ईद उल अज़हा के मौके पर अभी जैसे कंटेनर रखने की बात चल रही थी, तो प्रशासन से अर्ज करता हूँ कि वो नगर निगम को इत्तला करें कि हर चौराहे पर कंटेनर होना चाहिए। जैसे कुछ गली लंबी लंबी होती है तो उस गली के आखिर में एक कंटेनर रखा होना चाहिए, और कंटेनर जब भर जाए तो उसकी सफाई भी होनी चाहिए। यानी कि देखा ही जाता है कि एक कंटेनर भर गया तो उसके बाहर गंदगी पड़ी रहती है, तो लिहाजा उसकी जगह पे दूसरा कंटेनर ला कर के जो है रखना चाहिए। और हमारा मजहब इस्लाम की इस बात की ताकीद नहीं देता, ये हुक्म नहीं देता कि कुर्बानी को आप खुले में करें, बल्कि मजहब इस्लाम तो वो इस्लाम है कि सफाई और सुथराई के बारे में हुक्म देता है। तो जब हम कुर्बानी करें तो जानवरों को सड़क पर नहीं बल्कि एक खास जगह पर अपने जानवर की कुर्बानी करें।
और कुर्बानी करने के बाद अक्सर होता यह है कि आदमी उस जानवर की पचोली को जो है उसकी अलाइस को गंदगी को वहीं पर छोड़ देता है। तो मस्जिदों से भी ये ऐलान किया जाना चाहिए, जुमे की नमाज में तकरीर में बताना चाहिए कि हर इमाम अपनी मस्जिद से ये कहे कि जो हम कुर्बानी कर रहे हैं तो कुर्बानी का मकसद सिर्फ खाली गोश्त हासिल करने का नहीं है, बल्कि जो जानवर की अलाइस बचती है, जो प्रशासन की तरफ से, हुकूमत हिंद की तरफ से हमको जो कंटेनर दिए गए हैं उस गंदगी को उस कंटेनर तक के पहुंचा दिया जाए। और उसके अलावा जुमे की नमाज और ईद उल अजहा की नमाज, ये हमारा मुल्क है और इस मुल्क के अंदर हर तरह के रहने वाले लोग हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, सबके त्यौहार आते हैं। सबके त्यौहारों को कानून पर होता है। इन्हीं लोगों को विचारों को देखना पड़ता है, फिक्र रहती है। अब ये इस वक्त हमारे यहाँ के नज़दीक कुर्बानी का मौका है, ये हमारा बहुत बड़ा त्यौहार होता है और कुर्बानी के मौके पर हम लोग नमाज पढ़ करके कुर्बानी में लग जाते हैं। कुछ चीज़ें जरूरी है जो इसको बताओ खास है करने की है। हम कुर्बानी करेंगे नमाज के बाद, बहुत लोग नादानी करके सड़कों पर कर देते हैं, ये तय करना चाहिए। हमें जो कुछ करना है कोशिश ये करें इस पार्टी के मंदिर कुर्बानी करें, कोई मजबूरी हो उस जगह को घेर दें ताकि आने जाने वालों को तकलीफ भी ना हो, किसी की निगाह में ना पड़े। और इसी तरीके से उसके बाद साफ सफाई का निजाम पूरा बनाने और सफाई करते हैं तो गंदगी भी ना रहे, हत्या की बदबू भी ना हो। और जो अलाइस की चीज निकली है उसकी मंजिल तक पहुँचा दें, जो गवर्नमेंट ने कंडक्ट पकड़ते हैं या गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ तक पहुँचा दें। जमींदारों के जरिए से कोई और लेबर लगा के करवा दें, जो रहना हमको आपको वहाँ गंदगी हो तो यहाँ को पहले तक को बात करने छोड़ दें। ये हमारी आपको जिम्मेदारियाँ हैं जो बढ़ाई नहीं उसमें कर रहे हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि हमें वोट बांटने का मसला होगा। हमें जब वोट बांटना होता है तो हमने उठाए गोल में रखा कर दिया नहीं, उसको खींच के हम लपेट के गोश्त नजर ना आए। वैसे भी शरीयत का कानून है कि खाने वाली चीज खुली नहीं जाता है, शरीयत ने इसको मना किया, उसमें नजर लगेगी और नजर लगने के बाद उसका असर खत्म हो जाएगा और वो उसकी नुकसान कम करेगी। तो शरीयत के उसूल पर भी जब आप पाबंदी करेंगे तो किसी को तकलीफ भी नहीं होगी। आप जिससे पैक कर लिया, बांध लिया या लपेट लिया और उसके बाद ले जाकर के आपने कहीं भी किसी को देना तो वो पहुँचा दिया, तो शरीयत की भी पाबंदी हुई, किसी को तकलीफ भी नहीं, किसी को देख भी नहीं पाएगा उसको। ये हमारे लिए जरूरी चीज़ें हैं। वो कुछ हल्के ऐसे हैं कि जो हमारे बॉर्डर पे रह जाते हैं, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिली भी आबादी है। अब वहाँ पर हमें कुर्बानी करना तो वहाँ को ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। हमारे भाइयों को तकलीफ ना हो, ये हमारा फरीज़ा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने उनको तकलीफ दे दिया तो ऐसे तकलीफ से क्या फायदा, ऐसे त्यौहार से क्या फायदा कि मेरी वजह से पड़ोसी को तकलीफ हो रही है, हमारे दूसरे भाइयों को तकलीफ हो रही है। तो शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। शरीयत तो कहती कि नमाज भी ऐसी जगह पर पढ़ो और अगर आपकी अंदर जाने की मंशा होगी तो आप चले गए, लेकिन कहीं आपने 7:20 के बाद सोचा कि अब मैं चलूँ तो हम चलते चलते 7:45 बज जाएंगे और तब तक लगभग अंदर ऐसी स्थिति हो जाती है कि फिर लोग बाहर आने की स्थिति में आ जाते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है अपने साथियों से एक बात जरूर है कि अगर आप 7:15 बजे तक अपने घर से नहीं निकले तो कृपया ईदगाह पर ना जाकर आप अपनी निकटवर्ती मस्जिद में नमाज अदा करें, जिससे यहाँ भी व्यवस्था बनी रहेगी और वहाँ भी बनी रहेगी। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ इबादत हो, पूजा हो, जब सुकून में की जाती है तो उसका फल कई गुना मिलता है। और अगर दिमाग में बहुत सारे सुकून चलते रहे कि यहाँ नहीं वहाँ नहीं, करनी तो इबादत ही है। अगर आपने सोच लिया हिसाब करनी इबादत है और मन से करनी है तो जहाँ मौका मिला तब करिए। ये मत सोचिए कि वहाँ जाके करेंगे, क्योंकि वहाँ अगर एक बार आपका डेफिनेशन आ गया तो फिर हम आपसे करेंगे आप वापस जाइए, वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हम भी नहीं चाहते इबादत में खाना, लेकिन इसमें हमें आपके सहयोग की पूरी तरह से जरूरत है।
अगर कोई भी 7:15 के बाद ईदगाह के लिए निकलता है तो आप इस तरह से कहिए वहाँ तक बहुत से देर हो जाएगी, आप अपनी निकटवर्ती जो भी मस्जिद हो आप वहाँ पे नमाज अदा करें। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि इस बार ऐसा होगा और हम लोग शहर में कोई स्थिति नहीं आने देंगे जिससे यातायात व्यवस्था बाधित होती है तो उसका बड़ा गलत है। अभी आपने भी कहा सड़क पर आने के लिए, जब आप सड़क पर आने की चीज आती है तो हमें इसे भी स्पष्ट करना है, उससे यातायात व्यवस्था बाधित होती है। और अगर एक दिन का फोटो या कोई चीज अगर वायरल होती है तो बड़ा खराब संदेश जाता है एक जिले के लिए, एक व्यवस्था के लिए, हमारे और आपके सहयोग के लिए, जिसकी हम आपका तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, मेरा पूरा विश्वास है हमारे और आपके बीच का जो सहयोग है आप उसे शर्मिंदा नहीं होने देंगे और ये जो आपसे हमने एक निवेदन किया है इसका आप अक्षर से पालन कराएंगे। बाकी शहर कमिटी साहब हमारे साथ हैं, जल्दी कोशिश करूंगा कि उनके माध्यम से भी अपील आप लोगों के बीच में आएगी और हम इस बारे निश्चित रूप से चमनगंज तो बदलिया क्षेत्र हम बाकी की गारंटी नहीं लेते। मैं हमेशा कहता हूँ मैं अगर अपने घर को सुरक्षित रखता हूँ और हर आदमी ये विचार रख ले कि मेरा घर सुरक्षित रहे तो पूरा देश सुरक्षित हो सकता है। तो मैं जरूर कहूँगा कि इस क्षेत्र में हम निश्चित रूप से इस चीज का अक्षर से पालन कराएंगे और अपने और आपके बीच के सहयोग की एक शानदार मिसाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।